डेथ। हजारों सालों से इंसान ये सोचता आया है कि हमारी आखिरी सांस के बाद क्या होता है। आज हम एक सफर पर निकल रहे हैं जिसमें हम जानेंगे कि पूरी तरह मौत के पहले 7 मिनट में क्या होता है। हम साइंटिफिक रिसर्च, नियर डेथ एक्सपीरियंसेस और फिलोसॉफिकल थ्योरीज को एक्सप्लोर करेंगे ताकि इन इम्पोर्टेंट पलों का एक तस्वीर बना सके। शुरू करने से पहले ये समझना जरूरी है कि हम जो डिस्कस करेंगे वो करंट साइंटिफिक अंडरस्टैंडिंग, रिपोर्टेड नियर डेथ एक्सपीरियंसेस और थ्योरेटिकल मॉडल्स पर आधारित है। मौत का असली स्वरूप अब तक जिंदगी के सबसे बड़े राज में से एक है और हमारी ये एक्सप्लोरेशन एक साइंटिफिक क्यूरियोसिटी के नजरिए से देखी जानी चाहिए, ना कि एब्सोल्यूट सर्टेनिटी के रूप में। So what happens when we die? It's a question that humanity has wrestled with throughout history. People have gone through weird sort of out-of-body, near-death experiences. What about life after death? And after death? You're dead, you don't know anything. It's just like before you were born. I could smell the most beautiful flowers. चलो अपनी यात्रा शुरू करते हैं क्लिनिकल डेथ के पल से, जब दिल धड़कना बंद कर देता है और लंग्स सांस लेना छोड़ देता है। पहले 7 मिनट में जब दिल धड़कना बंद कर देता है, एक बायोलॉजिकल प्रोसेस का सिलसिला शुरू हो जाता है। दिमाग जो अचानक ऑक्सीजन और ग्लूकोज से वंचित हो जाता है, इमरजेंसी मेजर्स लेना शुरू कर देता है। एटीपी जो सेल की एनर्जी करेंसी है, तेजी से खत्म होने लगती है। कुछ ही सेकंड में न्यूरोट्रांसमीटर लेवल बहुत तेजी से बदलने लगते हैं, जो शायद उन लोगों के सेंसेशन में योगदान करते हैं जिन्होंने नियर डेथ एक्सपीरियंसेस देखा है। सेरेब्रल कॉर्टेक्स जो हायर ऑर्डर थिंकिंग के लिए जिम्मेदार है, ऑक्सीजन डिप्रिवेशन के लिए बहुत सेंसिटिव होता है। ये लगभग तुरंत शट डाउन होने लगता है, लेकिन डीपर ब्रेन स्ट्रक्चर जैसे कि ब्रेन स्टेम कुछ मिनट तक काम कर सकते हैं। इंटरेस्टिंग बात यह है कि रिसेंट स्टडीज ने दिखाया है कि दिल के बंद होने के बाद भी दिमाग के कुछ जीन्स ज्यादा एक्टिव हो जाते हैं। ये जीन्स जो स्ट्रेस रिस्पॉन्सेस और इन्फ्लेमेशन से जुड़े हुए होते हैं, शायद बॉडी के लास्ट डिच एफर्ट का हिस्सा होता है अपने आप को बचाने के लिए। जैसे ही हम दूसरे मिनट में प्रवेश करते हैं, एक इंटरेस्टिंग चीज हो सकती है इंफॉर्मेशन इंटीग्रेशन थ्योरी, जो न्यूरोसाइंटिस्ट गिलियो टोनानी ने प्रपोज की थी। ये कहती है कि क्लिनिकल डेथ के बाद कुछ पलों में कॉन्शियसनेस थोड़ी देर के लिए बढ़ सकती है। ये थ्योरी ये बताती है कि कॉन्शियसनेस दिमाग के अलग अलग पार्ट्स के बीच इंफॉर्मेशन को जोड़ने की एबिलिटी से आती है। जैसे ही दिमाग का नॉर्मल काम बंद होने लगता है, ये पार्ट्स ज्यादा एक्टिव हो सकते हैं, जो न्यूरल एक्टिविटी का एक फ्लो ला सकता है। ये उन विविड और ऑफन ट्रांसफॉर्मेटिव एक्सपीरियंस को एक्सप्लेन कर सकता है जो नियर डेथ एक्सपीरियंसेस वाले लोग बताते हैं। ये सर्च ऑफ एक्टिविटी, फ्लैशेस ऑफ मेमोरी, इंटेंस इमोशंस या फिर हेलुसिनेशंस के रूप में आ सकती है। अपनी जिंदगी को अपनी आंखों के सामने फ्लैश होते हुए देखने का सेंसेशन, जो अक्सर नियर डेथ एक्सपीरियंसेस में बताया जाता है, इस फिनोमिनन का नतीजा हो सकती है। जैसे ही हम तीसरी मिनट के करीब पहुंचते हैं, एक और इंटरेस्टिंग संभावनाएं सामने आती है। कुछ रिसर्चर्स जैसे डॉक्टर रिक स्ट्रासमैन ने ये हाइपोथेसिस दिया है कि मरने के वक्त दिमाग एक फ्लोड ऑफ डाइमिथाइल ट्रिप्टामाइन या डीएमटी रिलीज कर सकता है। डीएमटी एक पावरफुल साइकेडेलिक कंपाउंड है जो इंसान के दिमाग में ट्रेस अमाउंट में नेचुरली होता है। ये अलग अलग प्लांट्स में भी मिलता है और सामान्य रिचुअल में सेंचुरीज से यूज होता आया है। डीएमटी के इफेक्ट्स में इंटेंस हेलुसिनेशंस, टाइम और स्पेस का परसेप्शंस बदलना और प्रोफाउंड स्पिरिचुअल एक्सपीरियंसेस शामिल है। ये थ्योरी ये कहती है कि मौत के वक्त एक बड़ा अमाउंट ऑफ डीएमटी रिलीज हो सकता है, जो उन अदरवर्ल्डली विजन्स और सेंसेशन को एक्सप्लेन कर सकता है, जो अक्सर नियर डेथ एक्सपीरियंसेस में बताए जाते हैं। हालांकि ये हाइपोथेसिस इंटरेस्टिंग है, लेकिन ये स्पेकुलेटिव है और अब तक कंक्लूसिव प्रूफ नहीं मिला है। जैसे ही हम अपनी यात्रा के आधे रास्ते को पार करते हैं, एक रिमार्केबल फिनोमिनन सामने आता है। जब ज्यादातर बॉडीली फंक्शंस बंद हो चुके होते हैं, रिसर्च ये सजेस्ट करती है कि सुनने की सेंस सबसे आखिरी में जाती है। कार्डियक अरेस्ट सर्वाइवर्स पर की गई स्टडीज ने दिखाया है कि जब एक इंसान क्लिनिकली डेड होता है, तब भी उनका ऑडिटरी फंक्शनिंग कुछ मिनट तक चल सकता है। इसका मतलब ये है कि वो अपने आसपास क्या हो रहा है ये जान सकते हैं, चाहे वो रिस्पॉन्ड
रिस्पॉन्ड ना कर पाए। ये खोज ये बताती है कि हम मरने वाले और अभी अभी मरे हुए लोगों के साथ कैसा बिहेव करते हैं, इस पर इसका गहरा असर पड़ता है। ये सजेस्ट करता है कि डेथ वेट के आसपास हमारे शब्दों और एक्शंस को वो लोग प्रिसीव कर सकते हैं, चाहे वो अपेरेंट डेथ के बात हो। ये इस बात को हाईलाइट करता है कि हमें एक काम और रिस्पेक्टफुल एनवायरनमेंट मेंटेन करना चाहिए, क्योंकि वो अभी भी ऑडिटरी इंफॉर्मेशन प्रोसेस कर रहे हो सकते हैं। जैसे ही हम 5वें मिनट में प्रवेश करते हैं, सेलुलर डेथ शुरू हो जाती है। बिना ऑक्सीजन के सेल्स टूटने लगते हैं और अपना कंटेंट रिलीज करते हैं। इस प्रोसेस को ऑटोलाइसिस कहते हैं, जो बॉडी के डिकम्पोजिशन का शुरुआत हो जाता है। इंटरेस्टिंग बात यह है कि सब सेल्स एक ही रेट से नहीं मरता। ब्रेन सेल्स सबसे ज्यादा वर्नरेबल होती है, जबकि स्किन और बोन सेल्स कुछ दिन तक सरवाइव कर सकते हैं। ये डिफरेंट डेथ रेट ही रीजन है कि कार्डियक डेथ के बाद भी ऑर्गन डोनेशन पॉसिबल होता है। इस पॉइंट पर हम थोड़ा स्पेकुलेटिव टेरिटरी में भी जाते हैं। बहुत से स्पिरिचुअल ट्रेडिशंस एक सिल्वर गॉड के बारे में बात करते हैं, जो फिजिकली बॉडी को सोल या कॉन्शियसनेस से कनेक्ट करता है। ये कॉन्सेप्ट अलग अलग बिलीफ सिस्टम्स में मिलता है, जैसे एंशिएंट इजिप्ट, हिंदुइज्म और मॉडर्न न्यू एज फिलोसॉफीज। कॉन्शियसनेस और फिजिकल बॉडी के बीच ग्रेजुअल सेपरेशन का आइडिया बहुत से नियर डेथ एक्सपीरियंसेस में कॉमन थ्रेड है। हालांकि ये साइंटिफिकली वेरीफाइबल नहीं है, लेकिन ये लाइफ से डेथ के ट्रांजिशन को स्पिरिचुअल टर्म्स में समझने का एक इंटरेस्टिंग फ्रेमवर्क प्रोवाइड करता है। जैसे ही हम 6वें मिनट के करीब पहुंचते हैं, एक फिनोमिनन सामने आता है जो अक्सर नियर डेथ एक्सपीरियंसेस में रिपोर्ट होता है, लाइफ रिव्यू। बहुत से लोग जो नियर डेथ एक्सपीरियंसेस से गुजरते हैं, वो अपनी जिंदगी के इम्पोर्टेंट मोमेंट्स को फिर से जीने का एक्सपीरियंस करते हैं। ये सिर्फ याद करना नहीं होता, वो इन इवेंट्स को विविध सेंसरी डिटेल के साथ फिर से जीते हैं। इंटरेस्टिंग बात यह है कि बहुत से लोग ये बताते हैं कि वो इन इवेंट्स को मल्टीपल पर्सपेक्टिव से एक्सपीरियंस करते हैं, इंक्लूडिंग उन लोगों के पर्सपेक्टिव्स जो इन मेमोरीज में शामिल होते हैं। ये लाइफ रिव्यू अक्सर इंस्टेंटेनियसली होता है, लेकिन इसमें बहुत सारी डिटेल्स होती हैं। ऐसा लगता है जैसे टाइम का मतलब ही खत्म हो गया हो। न्यूरोलॉजिकल पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो ये डाइंग ब्रेन में एक्टिविटी के फ्लोट से रिलेट हो सकता है, खासकर उन एरियाज में जो मेमोरी और इमोशन से जुड़े होते हैं। ये लाइफ रिव्यू अक्सर उन लोगों पर गहरा असर डालता है जो इससे गुजरते हैं। बहुत से लोग हाइटेंड सेंस ऑफ एम्पैथी और अपनी लाइफ चॉइसेस का रिवैल्यूएशन रिपोर्ट करते हैं इस एक्सपीरियंस के बाद। जैसे ही हम अपने फाइनल मिनट में पहुंचते हैं, हम उस पॉइंट पर आते हैं जिसे बहुत से रिसर्चर्स पॉइंट ऑफ नो रिटर्न कहते हैं। लगभग 7 मिनट बिना ऑक्सीजन के बाद ब्रेन डैमेज सीवियर और इरिवर्सिबल हो जाता है। इस पॉइंट पर अगर हम दिल को फिर से शुरू भी कर दें, तो भी इंसान शायद कभी कॉन्शियसनेस रिगेन नहीं कर पाएगा। दिमाग इतने लंबे समय तक बिना ऑक्सीजन के सर्वाइव नहीं कर सकता। न्यूरॉन्स मास में मर चुके होते हैं और वो कॉम्प्लेक्स नेटवर्क्स जो हमारे थॉट्स, मेमोरीज और कॉन्शियसनेस को बनाते हैं रिपेयर के बियॉन्ड टूट चुके होते हैं। लेकिन ये टाइमलाइन एग्जैक्ट नहीं होती। बॉडी टेम्परेचर जैसे फैक्टर्स इफेक्ट करते हैं कि दिमाग कितनी देर तक बिना ऑक्सीजन के सर्वाइव कर सकता है। जैसे कुछ रेयर केसेस में लोग बहुत ठंडे पानी में लंबे समय तक सर्वाइव कर गए हैं, क्योंकि कोल्ड मेटाबॉलिक प्रोसेस को स्लो कर देता है और ब्रेन फंक्शन को प्रिजर्व करता है। इस पॉइंट के बाद बॉडी बायोलॉजिकल डेथ के स्टेट में चली जाती है। सेल्स मरते रहते हैं, टिश्यूज टूटने लगती हैं और डिकम्पोजिशन का लंबा प्रोसेस शुरू हो जाता है। लेकिन जो लोग आफ्टर लाइफ में बिलीव करते हैं, उनके लिए ये अंत नहीं बल्कि एक शुरुआत हो सकती है। बहुत से स्पिरिचुअल ट्रेडिशंस में ये वो मोमेंट होता है जब सोल फुली ट्रांजिशन करके दूसरी साइड पर चली जाती है और आफ्टर लाइफ का जर्नी सच में शुरू होता है। और इस तरह हम अपनी स्पेकुलेटिव जर्नी के अंत पर पहुंचते हैं, जो पहले 7 मिनट के बाद की पलों को एक्सप्लोर करती है। बॉडी के बायोलॉजिकल शटडाउन से लेकर कॉन्शियसनेस के पॉसिबल सर्ज तक, विविड हेलुसिनेशन से लेकर प्रोफाउंड लाइव रिव्यूज, ये मोमेंट्स मिस्ट्री और वंडर से घिरे होते हैं। मौत के बाद क्या होता है, ये साइंस और फिलोसॉफी के सबसे बड़े अनआंसर्ड क्वेश्चंस में से एक है। लेकिन हर स्टडी, हर टेस्टिमोनी और हर नए थ्योरी के साथ हम समझने के थोड़ा और करीब पहुंचते हैं। जैसे ही हम कंक्लूड करते हैं, ये याद रखना जरूरी है कि चाहे मौत के बाद हमें क्या मिले या ना मिले, ये अनसर्टेनिटी लाइफ की प्रीशियसनेस को हाईलाइट करती है। मौत का ये राज हमें अपना एग्जिस्टेंस, अपना कनेक्शन और अपने लेगेसी के बारे में सोचने का मौका देता है। हमारे साथ इस एक्सप्लोरेशन में जुड़ने के लिए धन्यवाद, जो मौत के बाद 7 मिनट को एक्सप्लोर करती है। चाहे हम कभी सर्टेनिटी के साथ ना जान पाए कि आगे क्या है, ये जर्नी खुद में ह्यूमन क्यूरियोसिटी और हमारी समझने की क्वेस्ट का एक प्रमाण है। चाहे ये 7 मिनट सच में अंत हो
या एक बड़े जर्नी की शुरुआत, ये हमें कॉन्शियसनेस के प्रोफाउंड मिरेकल और एंड्योरिंग ह्यूमन स्पिरिट की याद दिलाते हैं। याद रखें, हर पल प्रीसियस है, पूरी तरह जिए, गहराई से प्यार करें और कभी भी इन ग्रेट मिस्ट्रीज के बारे में सोचना बंद न करें जो हमें घेरे हुए हैं। धन्यवाद।